प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं पास्टर अबनब और हिंदी बाइबल स्टडी क्लास में आज एपिसोड नंबर 9 हो गया है। तो हमने यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ लिया है और हमने अब तक पढ़ा यीशु मसीह के संबंध में पढ़ा, पूर्वजों के संबंध में पढ़ा और यीशु मसीह के संबंध में पढ़ा, उसका कुंवारी से जन्म के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व से जोशियों के संबंध में, जोशियों का आगमन, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के टाइम पर जो जोशी आए थे, जिन्हें हम जानते हैं वो पंडित लोग, काफ़ी बुद्धिमान लोग थे। तो हम आज इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं और कुछ समय पीरियड के बारे में बात करेंगे। जो अभी जो टाइम पीरियड हुआ है, जो अभी जो समय आ गया है, ये कौन सी भविष्यवाणी थी, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने अभी कहा कि पूर्व से जोशियों के संबंध में मैं आज बात करूंगा। तो ये जोशी लोग कौन थे? ये पूर्व देश के रहने वाले थे और समय को पहचानने वाले थे और सितारों, नक्षत्रों का अध्ययन करने वाले थे और ये पुरोहिती वंशागत के थे, जो हमेशा तारामंडल की हर एक जानकारी ये लोग रखा करते थे कि आसमान में कब कौन सा तारा उदय हुआ। भविष्यवाणी करना, शकुन विचारना, स्वप्नों का अर्थ बताना, भविष्य कथन कहना, ये सारे काम ये लोग किया करते थे। तो इनका मानना यह था कि जब कोई राजा जन्म लेने वाला होता है तो आसमान में कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं, एक तारा उदय होता है। जब भी कोई राजा, कोई महान राजा जो कुछ चेंज करे, जो कुछ चेंज कर दे, अचानक से कुछ बदलाव लेकर आता है, तो ऐसे राजाओं से संबंधित एक तारा आसमान में आता है, ये इनका मानना था। तो यूनानी भाषा में इनको मैगोई कहते हैं, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान पुरुष। ये बुद्धिमान मनुष्य लोग थे। इन्होंने देखा कि आसमान में तारा है, जैसा कि ये माना करते थे। और आपको पता है, गिनती में दिया गया है, बिलाम ने भविष्यवाणी की थी कि याकूब के वंश में एक तारा उदय हुआ। तो वो सब तारों को देखा करते थे और तारों के अनुसार अपना समय काल निर्धारण किया करते थे कि ये तारा उदय हुआ। तो इनका मानना था कि कोई राजा जब कुछ चेंज करे, बदलाव लेकर आता है, तो तारा उदय होता है। तो वैसा ही इनके लिए हुआ। तो हम बाइबल से इसे कंपेयर करते हैं। पहला इतिहास अध्याय 12 वचन 23 से लेकर 32 में हम पढ़ते हैं, फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए। ये बात उस समय की है जब साउल से बचकर दाऊद भागा जा रहा था। हेब्रोन में साउल के खिलाफ लड़ने के लिए, दाऊद का साथ देने के लिए हेब्रोन में दाऊद से मिलने के लिए आए और यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दें। उनके मुखियों की गिनती ये है, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। तो इस्साकारियों का जो वंश था, ये समय को पहचानते थे। इन्होंने सीखा, इन्होंने जाना कि हम समय को कैसे पहचाने, ठीक है। तो पहला इतिहास अध्याय 12 वचन 23 और वचन 32 में ये दिया गया है। इसके बाद हम वचन पढ़ते हैं दानियल अध्याय 1 वचन 17 से 20 में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो तारों को देखा करते थे और उन पर विश्वास किया करते थे। और आज भी आपने देखे होंगे जो राशियों में विश्वास करते हैं, तारों में विश्वास करते हैं, ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले जाने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह और मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उनमें से कोई भी न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब जोशियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। जो वहाँ पर जोशी लोग हुआ करते थे, जो तारा और ये सब कुछ देखते थे, तारामंडल और ये सब कुछ, उन सब में ये लोग ज़्यादा बुद्धिमान हुए, क्योंकि इन लोगों ने भी सीखा था।
दानियल अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ जिसने किसी जोशी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बतला सके। इसके बाद हम वचन पढ़ते हैं दानियल अध्याय 2 वचन 5 और फिर 16 से 29 तक में हम देखते हैं। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारा घर फुकवा दिए जाएंगे। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित और ना तंत्री, ना जोशी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मतलब कि जितने भी भेद हैं वो सब परमेश्वर के अधिकार में है और वो प्रकट करता है। और इन जोशियों पर उसने प्रकट किया कि एक तारा उदय हुआ। और आप लोग अपनी बाइबल में दानियल अध्याय 4 वचन 18 से लेकर 27 को पढ़ेंगे, और इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको बाइबल स्टडी करनी है और आपको पूरा अच्छे से समझना होगा कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि आगे जो शिक्षा होगी वो कठिन हो जाएगी। जो मैं समय बताने वाला हूँ वो समय में आप तुरंत कंफ्यूज हो जाने वाले हैं, इसीलिए सब कुछ पढ़ते चलना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम मत्ती अध्याय 2 वचन 1 में चलते हैं, जिसमें लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। आपको पता है यह मीका अध्याय 5 वचन 2 की भविष्यवाणी पूरी करता है। मीका अध्याय 5 वचन 2 में भविष्यवाणी है और वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो गई। इसीलिए मत्ती अध्याय 2 वचन 1 को हम लोग डार्क ग्रीन कलर करने वाले हैं, इसको हरे रंग से, गहरे हरे रंग से हाईलाइट करने जा रहे हैं। ओके, तो हम अपनी बाइबल खोल लेते हैं और मैंने आपको बताया था हम कौन से ऐप पर काम करते हैं। तो मत्ती अध्याय 2 वचन 1 को हम डार्क
ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भविष्यवाणी पूरी हो गई। कौन सी? मीका अध्याय 5 के वचन 2 की। तो अब मैं यहाँ पर मीका, अगर ये पूरी हुई है तो जहाँ पर पूरी नहीं हुई है वो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मीका अध्याय 5 वचन 2 पर। तो आप लोग इसे हल्के हरे रंग से कलर करेंगे, ठीक है, ये हाईलाइट इस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। और पेंसिल से आप यहाँ पर कहीं पर भी अपनी बाइबल पर लिख देना कि ये भविष्यवाणी मत्ती अध्याय 2 वचन 1 में पूरी हुई, ताकि जब आप पुराना नियम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता होगा कि मत्ती अध्याय 2 वचन 1 में ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो आप तुरंत जब अपनी बाइबल को ओपन करेंगे मत्ती अध्याय 2 वचन 1 में, तो आपको ये डार्क ग्रीन कलर दिख जाएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये भविष्यवाणी मीका अध्याय 5 वचन 2 की पूरी हुई, ताकि जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता होगा कि ये कौन सी भविष्यवाणी, मैंने डार्क तो करा है लेकिन ये कौन सी भविष्यवाणी है। तो मीका अध्याय 5 की वचन 2 भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई है। ओके, गॉट इट? ओके, लेट्स रीड मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से 2 हम पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है कि जब यहूदिया के बैतलहम में यहूदियों का राजा का मतलब यहाँ पर क्या है? 2 रोमन इतिहासकार थे जिनका नाम था टैकिटस और स्यूरोनियस। इन 2 इतिहासकारों ने इस बात को बताया है। यहाँ के लोग माना करते थे कि यहूदिया में एक राजा जन्म लेगा जो संसार पर राज्य करेगा, पूरी दुनिया पर राज्य करेगा। और दानियल ने यरूशलेम के विषय में उस राजा के आने और यरूशलेम का बेबीलोन की गुलामी करने की भविष्यवाणी की, और ये भी कहा कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा दी जाएगी और यरूशलेम को पुनः बसाने की आज्ञा के बाद 483 वर्ष के लिए वह अभिषिक्त पुरुष काट डाला जाएगा। इस बात की भविष्यवाणी नबी दानियल ने की है। हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 9 वचन 24 से 26 में, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। ये जो सप्ताह मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखना, क्योंकि मैं यही समय बताने जा रहा हूँ। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। कितने सप्ताह? 70 सप्ताह ठहराए गए हैं और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। मत्ती अध्याय 1 वचन 17 में मैंने सप्ताहों के बारे में, मैंने वर्षों के बारे में, मैंने पीढ़ियों के बारे में बताया है, जिसे आप पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 1 वचन 17 में, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुई और दाऊद से बेबीलोन के बंदी होने पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई हैं। तो जब बेबीलोन से ये लोग आज़ाद हो गए, अब यरूशलेम को फिर से बसाया जाएगा, इसकी आज्ञा हुई और 7 सप्ताह यानी कि 49 डेज 49 दिन की अवधि की बंधुआई के बाद यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया गया।
और उसके बाद 62 सप्ताहों की अवधि जो यरूशलेम के पुनर्निर्माण से मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की अवधि है। यीशु मसीह के जन्म से पहले, यीशु मसीह का ये जन्म है, उससे पहले 7 सप्ताह और इसके बाद 62 सप्ताह की अवधि है मसीह के क्रूसित होने तक की। पूरे 62 सप्ताह की अवधि बहुत पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई है कि 62 सप्ताह जैसे ही पूरे हो जाएंगे, 7 सप्ताह इधर मसीह के जन्म से पहले और बाकी बचे हुए 62 सप्ताह उधर मसीह के जन्म के बाद, टोटल मिलाकर जब यीशु मसीह क्रूसित होगा 62 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे। ये 483 वर्षों की एक अवधि है। अगर हम देखें 62 सप्ताह कितने दिन हुए, 434 दिन है। और यहाँ पर दिन नहीं, ये वर्षों की ही अगर भविष्यवाणी देखो, 2 तरह के काम करते हैं, एक दिनों पर और वर्षों पर। तो यहाँ पर ये 483 वर्षों की अवधि अब निकल कर आई है। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30 से 31 में यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये पूरा हुआ जो वर्ड था, इस बात को इंगित करता है कि ये जो भविष्यवाणी थी, ये जो अवधि थी, ये पूरी हुई। जो कहा गया वो सब पूरा हुआ। और भी चीज़ें जो यीशु ने पूरे होने के विषय में कही हैं, वो मैं आपको भविष्यवाणी बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम बाद में आगे पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह का मृत्यु का समय आएगा तो उस पर जब स्टडी करेंगे तो आप बेहतर तरीके से जानेंगे। जैसा कि यहूदिया में माना जाता था कि यहूदियों का राजा आएगा और पूरे संसार पर वो शासन करेगा, उनका जो मानना था इस पृथ्वी पर राज्य का, लेकिन हकीकत यही थी कि यीशु मसीह ने जन्म लिया शासन करने के लिए ही। लेकिन कहाँ शासन कर रहा है वो आपको पता है, मुझे भी पता है, हम मसीहों को सबको पता है कि यीशु कैसे शासन करता है। और दूसरे आगमन के बाद वे सर्वदा राज्य भी करेंगे, ये भी हम सब जानते हैं। और जैसा लिखा है यशायाह अध्याय 9 वचन 6 से लेकर 7 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 15 में, जहां दिया गया है, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज की बाइबल स्टडी में आपने सीखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इनको पूरा किया और किस प्रकार जोशी लोगों के लिए तारा अपेयर हुआ। और मैं आपको बता दूं, यह तारा केवल उन्हीं लोगों के लिए अपेयर हुआ था जो तारों पर विश्वास करते हैं, पर यह तारा हम मसीहों के लिए नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं भी तारों को देखूंगा, तो यह आपके लिए नहीं है, यह अविश्वासियों के लिए था जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते हैं और केवल आसमान की शक्तियों को देखते हैं और उनके तारों को देखते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। यह उन लोगों के लिए अपेयर हुआ था, पर परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों के लिए, हम मसीहों के लिए मना किया है कि तारों और आकाश के किसी भी नक्षत्रों को ना तो तुम देखना, ना उनसे शकुन विचारना, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना। ये हमारे लिए मना है। ये तो उन मंजूसियों के लिए था जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे और ना उनमें विश्वास करते थे, पर केवल तारों और खगोलीय चीजों पर विश्वास करते थे। ये उनके लिए तारा उदय हुआ, जैसा वो मानते थे कि कोई महान राजा जब कुछ बदलने वाला होता है, कोई युग चेंज होने वाला होता है, कोई नया युग का आरंभ होता है, कोई ऐसा राजा जो सब कुछ बदल कर रख दे, तो उसके लिए तारा अपेयर होता है, उसके लिए तारा आसमान में दिखाई देता है। और जब उन्होंने तारा देखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सब कुछ बदल गया और सब कुछ बदल गया, और आज भी हम उसकी महिमा करते हैं कि उसने हमारे जीवन को बदल दिया। तो उसके लिए तारा अपेयर हुआ था, उसके लिए तारा प्रकट रूप से दिखाई दिया था और वो
वो लोग उस तारे को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। और आज की क्लास यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको बाइबल स्टडी क्लास पसंद आती है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा दें, और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी जो आप मुझे देंगे, क्योंकि मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेता हूं। ये मुफ्त क्लास है। आप बस शेयर कर दें, सभी मित्रों के पास शेयर कर दें। इसमें आप अपनी ईमानदारी जरूर दिखाएं। मुझे विश्वास है कि आप इसको शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एपिसोड नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे एक तारे के विषय में, और हेरोदेस के विषय में, और महायाजकों के 24 दलों के विषय में हम बातचीत करेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप हैरान होंगे और आपको बहुत ही आनंद आएगा। बाइबल स्टडी क्लास आपके लिए हम मज़ेदार बनाना चाहते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें। कोई भी अगर आपको शिकायत है तो ज़रूर कमेंट करें। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।